हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कलमा सिखाऊंगा जो पढ़ लेने से अल्लाह ताला की फौरी मदद आपके साथ आ सकती है और आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ शिरक हो रहा हो, बिदआत हो रही हो, बुत रखे हों या गैर अल्लाह की पूजा हो रही हो, तो आप ये कलमा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला सारी चीज़ों को, उनके शर को आपसे दूर कर देंगे। न जिन आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ना कोई मखलूक इंसान हो या दूसरी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आज दुनिया में शिरक और बिदआत बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस वक्त बैंकॉक में मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ बाहर हम इसके सफारी में आए हैं तो यहाँ पर हर तरफ तस्वीर हैं, मुजस्मे हैं, बुत हैं। अभी ये अंडा आपको दिखाया जा रहा है, उसका प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि अंडे से किस तरह बच्चा निकलता है। अब मुझे बताएं कि ये दुनिया दिखा रही है कि ये अंडे की मुख्तलिफ जो है, ये अंडा पहले देखिए आप कि यहाँ पर ये इन्होंने अंडे रखे हैं और ये एग जो है यहाँ पहले उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लगाए, उसके बाद ये उसका प्रोसेस दिखाना शुरू किया कि किस तरह जो है। अब ये पहले जानवर को देखिए जिसका ये एग है, उसको ये इन्होंने यहाँ पर जो है पहले खड़ा किया और पहले बता दिया कि इस तरह जो है इसकी अब एक जानवर की नस्ल चलती है और उसको आगे देखिए इन मुख्तलिफ स्टेजेस में मुंतकिल करने वाली ज़ात अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो सकती। पहले तो आपका यकीन अल्लाह पे हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को तबलीग की है तो आपने अल्लाह की तरफ बुलाया। अब ये एक अंडा है, आप अंडे को देखिए, इसका प्रोसेस इन्होंने बताया है कि इसको यहां रखा है इन्होंने कि अंडा जो है उसको यहां रखेंगे, इतनी हीट देंगे तो उससे बच्चा पैदा हो जाएगा, निकल आएगा। लेकिन ये बच्चा पैदा खुद नहीं कर सकते, पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। अब ये प्रोसेस सारा दिखाते जा रहे हैं। थाई ज़बान में लिखा है इन्होंने कि ये जो है इस स्टेज पे पहुंचता है, फिर यहाँ पे इसके अंदर जर्दी बनती है, खौल चढ़ता है, फिर कवर आता है, फिर उसके अंदर जो है इस तरह ऊपर झिल्ली आती है, फिर झिल्ली के ऊपर कवर आता है। ये सारी कौन पैदा करता है? कौन सी लॉन्ड्री है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी वर्कशॉप है? पता चला ये इलाहुल आलमीन है, जो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन है। अल्लाह की ताकत को पहचानो। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में हमें बहुत बड़ी तादाद में मिलता है, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पे एक सूरा भी है, सूरह नूह। अच्छा, जिसको नींद ना आती हो, रात को एक बार सूरह नूह पढ़ के दम करके पानी पिए और सो जाए, उसे नींद भी अच्छी आ जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है किस तरह वो जुमला कहा जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम जो है 5 बुतों की पुजारी है, पंचतन पाक की, और वो कहते थे ये 5 हैं बस। और वो सूरह नूह के आखिरी रुकू के अंदर, यानी दूसरे रुकू के आखिर में अल्लाह ने 5 बुतों का नाम लिया है। तो अब मैं बताऊं आपको कि ये प्रोसेस अंडे के गुजर रहे हैं। एक अंडे के लिए इतनी इसके जो है प्रोसेस हैं, तो जो अल्लाह खुद करता है तो इंसान फिर इतनी मखलूक़ात, इसकी तख्लीक करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह इसको तख्लीक किया। तो अब हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन मजबूत होना चाहिए, ना कि हम शिर्क करें और ना कि हम गैरुल्लाह को सजदा करें। अब यह देखिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमा पढ़ा, जब उन्होंने देखा कि कौम सारी की सारी, अब आप अगर जमहूरियत को देखें कि मेजॉरिटी जो थी, नहीं पूरी दुनिया वो शिर्क कर रही थी, गैरुल्लाह को सजदा कर रही थी, गैरुल्लाह की तरफ जो है अपना यकीन रखे हुए थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है उनके यकीन को उनसे तोड़ा और उनको ये चीज़ बताई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही वहदहू ला शरीक है। अब ये कलिमा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा किया और ये कलिमा आपके ज़बान पर था कि जब तूफ़ान नूह आया तो इस कलमे की बरकत से, तूफ़ान नूह से आप और आपकी कश्ती में सवार आपके चाहने वाले, मानने वाले वो बच गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बाकी लोगों को गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। ये कलिमा आजमाइशों से आपको बचाता है। अगर अल्लाह का अजाब आना है कुफर पे, शिरक पे, तो आप अगर उस जगह मौजूद हैं तो आप बच जाएंगे। नाफरमानी पे अजाब आना है तो इस कलमे की बरकत से आप बच जाएंगे। आप अपने बच्चों को याद कराएं, अपने औरतों को याद कराएं, खुद डेली पढ़ा करें। ख़ास तौर पे हमारे वो मुसलमान जो दुनिया कुफर में रहते हैं, यानी कुफरिया मुस्लिम कुफरिया कंट्रीज़ में रहते हैं,
वो या काफरों के साथ रहते हैं, तो वो तो इस कलमे को अपना वजीफ़ा हयात बनाए। और मुसलमान जो नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिस्को फजूर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हर तरफ नाफरमानी उनको नज़र आती है, वो भी ये कलमा रोज़ पढ़ें। अल्लाह का अजाब आएगा जैसे कौम नूह का अजाब आया, लेकिन अल्लाह ने इस कलमा पढ़ने वालों को बचा लिया, बाकी सबको तहस नहस कर दिया। तो आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माहौल का गलत असर ना दे, गलत आप पर अजाब ना आए, बुरी सोसाइटी आपके कुर्बो जवार में फिस्को फजूर है, शिरक है, आप पे अटैक ना हो, इसका रद्द अमल ना आए, अल्लाह का गज़ब ना आए और आप उस बुरे माहौल से बचे रहें। या आप बचना चाहते हैं और या फिर आप किसी कुफर की जगह पे जाते हैं, शिरक वाली जगह पे, तो आप वहाँ मूर्तियाँ देखते हैं, शिरक देखते हैं और वहाँ गंदे माहौल से आप ये पढ़ते हुए गुजरते जाएंगे, तो अल्लाह आपसे इतना खुश होगा कि देखिए दुनिया में आज काफरों ने करोड़ों खुदा बनाए हुए हैं, करोड़ों खुदा। आज हर दुनिया में इंसानों की जो मुख्तलिफ कौमें हैं और ज़बानें हैं, हर एक का खुदा अलग अलग है। कोई मिट्टी को, कोई पत्थर को, कोई दरख्त को, कोई कब्र को, कोई सूरज को, कोई चांद तारों को, कोई जिन्नों को, कोई शयातीन को, कोई चूहों को, कोई बिल्लियों को, कोई कुत्तों डॉग्स को, कोई जो है सितारों को, कोई जो है सांप बिच्छू को। यानी यहाँ तक कि इंसानियत इतनी गिर गई है कि उन्होंने इंसानी अज़ा को वो भी खुदा बना लिया और जहाँ से उन्हें यकीन नज़र आता है वह उसे सजदा शुरू कर देते हैं। तो आपका माहौल दुनिया का बिगड़ता जा रहा है और दुनिया में बड़ी तादाद शिरक करने वाली है। आप बचना चाहते हैं उस अजाब से, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की पकड़ या कोई भी अजाब ना आए जिस पे आप जो है पकड़ में ना आए, तो इसके लिए मैं आज आपको ये कलमा सिखा रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कलमा है और पैगम्बर नूह की ज़बान उमर आपको पता है, चूँकि उनकी ज़बान से ही कलमा निकला है। नबियों में सबसे तवील उमर पैगम्बर हैं जिन्होंने 1350 साल उम्र पाई है और 900 साल तो उन्होंने तबलीग की है, खाली कुरान कहता है। तो अब 950 बरस तबलीग करने वाला पैगम्बर किस कलमे को पढ़ रहा है? वो कि आप अजाब से बच रहे हैं और आपके चाहने वाले अजाब से बच रहे हैं, तो वो कलमा बहुत ही प्यारा है और वो ऐसा मजबूत कलमा है जो शायद आपने नहीं सुना होगा इससे पहले। और मैं ये तहकीक करके, रिसर्च करके आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि जो बाहर का माहौल है उसका अटैक होता है इंसानों पर, और इंसान जिस मोहल्ले में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, अक्सर वहाँ का असर लेता है। आप अपने बच्चों को याद कराएं, वो बुरे लोगों के या काफरों के मुल्क में रह रहे हैं, तो उनका असर इन पर नहीं आएगा, अटैक नहीं आएगा। तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से, मैं जिस जगह दुनिया में जाता हूँ, लोगों को अल्लाह की तौहीद, कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा अहलुल बैत की ज़िंदगी से जोड़ता हूँ। तो मैं आपको ये कलमा बड़ी इजाज़त के साथ दे रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम का ये कलमा है, या इलाहल आलिहतिर रफ़ीउ जलालुहु, या इलाह, या इलाहल आलिहतिर रफ़ीउ जलालुहु, या इलाह। क्या मतलब है? या इलाहल आलिहति, ए इलाहों के इलाह। ये जितने बुत हैं, कब्रें हैं, सजदे हैं किए जाते हैं, जिन जिन मखलूक को, जितने लोगों के बनाए हुए खुदा हैं, ये सारे के सारे कुछ नहीं, या इलाहल आलिहा, ए इलाहों के भी इलाह, यानी अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर उसके बाद फरमाया रफ़ीउ, बहुत बुलंद है तू, और जलालुहु, तेरी बुजुर्गी है, तू छाया हुआ है सब पे, सारे तेरे नीचे हैं, कोई तेरे से ऊपर नहीं। या इलाह, ए इलाह, ला इलाहा, ला इलाहा, या इलाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे इलाह। अब आप देखिए, लाम भी अल्लाह है, हु भी अल्लाह है, लहू अल्लाह है, हु अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह है। अब आप जब ये जुमला इसमें आज़म पढ़ते हैं ना, इसको 100 बार पढ़ के अगर आप 11 दिन तक कोई भी दुआ करें, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेगा। अगर आप कहीं गुजर रहे हैं शिरक वाली जगह, आप ये पढ़ते जाएं, या इलाहल आलिहतिर रफ़ीउ जलालुहु, या इलाह, अल्लाह उसका नेगेटिव असर आप पे नहीं डालेगा। अपने बच्चों के रोज़ाना 3 बार पढ़ लिया करें, घरों में औरतें रोज़ाना 3 बार पढ़ लिया करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर माहौल का असर नहीं आएगा, आपके ऊपर जो है लोगों के कुफर शिरक का असर नहीं आएगा। आप काफरों के मुल्क ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, अब आप जाते हैं तो वहाँ ये पढ़ते रहा करें ताकि उस मुल्क की नेगेटिव चीज़ों का आप पे, बच्चों पे असर ना हो। आप
अल्लाह की तौहीद को हर जगह बुलंद करें। आप कहीं भी मूर्तियों में जाएं, कब्रों पे जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे ज़ियारत पे जाएं, किसी भी कब्र पे जाएं, ये पढ़ें या इलाहल आलिहतिर रफ़ीउ जलालुहु या इला, इसको पढ़ते रहें। और जो इसको रोज़ाना 3 बार पढ़ेगा उसे ख़ात्मा बिल ईमान होगा। जो इसको कसरत से पढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, अल्लाह राज़ी होगा, बुरे लोगों का असर उस पर नहीं आएगा। तो इसलिए ये जुमला मैंने आपको बतौर तोहफ़ा यहाँ से दिया है। और ये जो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कलिमा है, वो जुमला है जिसको आपने दुनिया कुफ्र के सामने पढ़ा और आपको हर तरफ शिरक लगा, लेकिन आपने इस कलमे को नहीं छोड़ा। तो हम भी अगर इस कलमे को नहीं छोड़ेंगे और इसको कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह घरों में भी शिरक ख़त्म होगा, नाफरमानी ख़त्म होगी। और खाने में 3 बार पढ़ के बच्चों को खिलाएं, इंशाअल्लाह बच्चों को राह रास्त अल्लाह पे आने की तौफीक देगा। तो या इलाहल आलिहतिर रफ़ीउ जलालुहु या इला, ये कलमा बहुत मजबूत है और आपको इजाज़त है। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा है, इंशाअल्लाह इससे आपको सुकून आएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।